नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जोशी आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष इनसाइट्स की जर्नी में, जहाँ की हम वास्तव में जो ज्योतिष है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये कोर्स क्यों, जबकि आपके पास काफी सारे और भी कोर्स हैं। तो ये कोर्स जो है, एक तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ज्योतिष जो है वो सिखाएगा। यूँ तो आप यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि आपने कुछ चीज़ यहाँ से उठाई, कुछ चीज़ वहाँ से उठाई, तो उसमें एक स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर पे मैं आपको बिगिनर से लेकर के हायर एंड तक का जो है सारी चीज़ें इसमें सिखाने का प्रयास करूँगा, और किस तरह से कुंडलियों को देखा जाता है और प्रिडिक्शन की जाती है, उसका आपको प्रैक्टिस भी कराएँगे, और साथ में कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वे में हम इसको यूज़ करें। जी। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एक ज्योतिष का कोर्स है, तो इसमें आप मतलब ज्योतिषी क्यों? तो ज्योतिष या फिर आजकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी हम उसे कहते हैं, एक टाइम और डेस्टिनी का एक प्रोफाउंड आपको एक नॉलेज दे देता है, जो कि आपका डिसीजन मेकिंग में और आपका जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो वहाँ पर पे हम जो है ज्योतिष का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि हू कैन लर्न, तो देखा जाए तो इसे कोई भी बंदा जो कि थोड़ा बहुत भी गणित जानता है, क्लास 8 तक की गणित, तो वो इसको सीख सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैसी गणित नहीं है। यद्यपि गणित है, लेकिन वो उतनी टफ नहीं है। अगर है भी तो हम मैं बैठा हूँ जो कि आपको ये गणित जो है वो सिखा सकते हैं। ठीक है, और ये मैं क्योंकि इसको बिगिनर लेवल से शुरू कर रहा हूँ, और बेसिकली मैंने इसे 3 मॉड्यूल में तोड़ा है, तो उस हिसाब से हम इसको प्रिडिक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी, किसी भी आयु का व्यक्ति इसको सीख सकता है। अब बात करें कि इसके मॉड्यूल्स में क्या-क्या है, तो हमारा जो है पहला सबसे पहला है बिगिनर्स मॉड्यूल, या फिर इसको हम फाउंडेशन कह सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी? तो इसमें सबसे पहला चीज़ आएगा कि ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष, जैसा कि आपको भी पता है कि एक जीवन में आपको इन्फॉर्म करने का एक तरीका है। लाइफ पैटर्न्स वगैरह क्या चैलेंजेस होंगे इनके बारे में, वो आप इसमें आ सकता है। फिर हम बात करेंगे, इसमें थोड़ा गहराइयों में घुसेंगे, तो हम फिर बात करेंगे काल की, कि ये काल क्या है, और एक भव चक्र जिसको इंग्लिश में ज़ोडिएक व्हील कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर पंचांग, जो कि हमारा 5 अंगों से मिलकर के बना है। 5 अंग आपके हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे, और पंचांग कैसे देखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पंचांग जो है वो हर वर्ष आता है चैत प्रतिपदा के दिन। तो पंचांग कैसे देखते हैं और क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको इसमें दूंगा। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि जब हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो उसमें 12 जो राशियां हैं या जोडिएक साइंस है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो आएगा। इसके अलावा हमारे जो 9 ग्रह हैं, उनके बारे में बात करेंगे: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और किस तरह से इन ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी एक बेसिक चर्चा की जाएगी। फिर 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली में, तो वो 12 भाव किस चीज को दिखाते हैं, और किस तरह से आप उस मतलब कुंडली में इनको देखेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पे चर्चा करेंगे। और फिर 27 नक्षत्रों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा हम और डेप्थ में जाएँगे, तो उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनके लॉर्ड्स क्या हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 27 हमारे, वैसे तो 28 होते हैं, लेकिन अभी जो है हम 27 नक्षत्र ही पढ़ते हैं, तो हम उन 27 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम बेसिक जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट है, और एस्पेक्ट मतलब दृष्टियाँ हैं, और कंजंक्शंस किस तरह से आपस में तालमेल ग्रहों का है किसी पर्टिकुलर की कुंडली में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पे दोस्तों हमारा बिगनर्स जो कोर्स है वो खत्म होगा। उसके बाद जो दूसरा कोर्स आता है, वो हमारा ब्रिज मॉड्यूल या फिर एक इंटरमीडिएटरी कोर्स होगा। तो इसमें हम जो है विंशोत्तरी दशा के बारे में बात करेंगे।
यूँ तो हमारा जो ज्योतिष है उसमें काफ़ी तरह की दशाएँ हैं, विंशोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, चर दशा है, अष्टोत्तरी दशा है और भी बहुत तरह की दशाएँ हैं। लेकिन मेजर जो यूज़ होती है करंट में तो वो विंशोत्तरी होती है। विंशोत्तरी का मतलब है विम मतलब हो गया 20 और अष्टोत्तरी मतलब 100। तो 120 वर्ष की एक ओवरऑल जो दशाएँ होती हैं प्लैनेट्स की, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ये निकाला जाता है और इनका क्या हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है कि स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करेंगे कि हम बर्थ चार्ट कैसे पढ़ें, क्योंकि ये यहाँ से आपका मेजर प्रेडिक्शन का चीज़ आएगा, तो यहाँ पर पे हम थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ भी लेंगे, उसके आधार पर पे हम जो है बर्थ चार्ट को एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे योगों के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि जी इनका तो राजयोग है या इसका तो धन योग है या अरिष्ट योग है। तो इस तरह के काफ़ी सारे योग्स होते हैं। जैसे कि एक बड़ी फेमस बुक है हमारे एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हुए हैं वी.वी. रमन साहब, तो उनकी 300 इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस करके एक बुक है। तो उसमें लगभग 300 योग बताए हैं। अब उतने योगों को तो पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी सारे योगों का जो इम्पोर्टेंट जो जीवन में देखे जा सकते हैं, उनकी हम यहाँ पर पे चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि कितना बलाबल है आपके प्लैनेट में, किस तरीके से वो नीच है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उच्च का क्या प्रभाव पड़ेगा, रेट्रोगेट यानी वक्री का क्या प्रभाव पड़ेगा, या वो कंबस्ट है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें क्या हैं, कैसे देखा जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है गोचर, यानी कि ट्रांजिट। तो इसका हमारे जीवन में जैसे कि शनि की साढ़ी साती है या फिर आपका अभी महाकुंभ चल रहा है, तो बृहस्पति जो है वो हर 12 साल में आपका एक पर्टिकुलर राशि में आता है, तो वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये गोचर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम प्रश्न ज्योतिष के बारे में भी एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से आप प्रश्न ज्योतिष के द्वारा भी काफी सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ये है क्या चीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है मुहूर्त, यानी कि क्या ऑस्पिशियस टाइम है उसके बारे में। जैसे कि आपका अभिजीत मुहूर्त क्या है, विवाह का योग कब होता है, या और कोई चीज जो है वो जो हम मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, भद्रा पड़ रही है या फिर राहु काल है, कि क्या उसमें वर्जित है क्या नहीं है, तो उसका भी एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर पे दूंगा। तो इस तरह से हमारा इंटरमीडिएट जो कोर्स है ब्रिज कोर्स, वो हम जान सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एडवांस मॉड्यूल, जो कि काफी इन डेप्थ में रहेगा। तो वह इसमें हम वेरियस जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लाइक कि आपका इम्पोर्टेंट जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें आपका आता है D9, जिसको कि हम कहते हैं नवांश, D16, D30, D60, D12, D10, इस तरह के जितने भी चार्ट्स हैं उन्हें कैसे हम रीड करें और उनके द्वारा हम क्या-क्या चीजें किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ पर भी विस्तृत में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये एडवांस कोर्स है तो ये सारी ही चीजें इसमें आएंगी। फिर टेक्निक्स फॉर प्रेडिक्शंस, अभी क्या है कि मॉडर्न डे में काफी सारी नई टेक्निक्स भी हमारे जो है एस्ट्रोलॉजी में आई हैं, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है और उनके द्वारा हम काफी चीजें जान सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल केपी है आपका, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उमिंग तनेजा सर के द्वारा, इनके द्वारा भी हम काफी ज्यादा फास्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, तो उन टेक्निक्स को भी हम यहाँ पर पे यूज करेंगे। बाकी आप पे निर्भर करता है आप कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। इवन आपका अष्टक वर्ग भी एक है, तो हम अष्टक वर्ग के बारे में भी यहाँ पर पे चर्चा करेंगे। और फिर बात आती है कि लेट्स से कि आपको अब दिख तो गया कि भैया ये चीज होने वाली है या ये चीज होके होगी, तो अब उससे बचा कैसे जाए या फिर ये उसमें सुधार कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर भी चर्चा हम कर सकते हैं। तो हम रेमेडीज वगैरह जो है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं ज्योतिष इनसाइट्स के, उसके बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से अप्लाई करके हम जो है व्यक्ति को एक बेहतर भविष्य की ओर को हम ले जाए।
और इसके कहाँ-कहाँ पर पे आपका अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हेल्थ हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस ज्योतिष के क्लासेस को जॉइन करेंगे और मुझे सहयोग करेंगे। जी, धन्यवाद। नमस्कार।